हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल करेंगे। अब इस क्वेश्चन को उतारेंगे। 15 काट ए बराबर 8 यह है। तो 15 जो है काट के गुणे में है, तो 15 को इधर लाएंगे। तो काट ए बराबर 8/15, काट ए बराबर 8/15। तो अब फार्मूला से हम लिखेंगे क्या, काट ए बराबर क्या होता है। काट ए बराबर होता है, उस पर चले जाइए, जो फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो अब हमारा आधार का मान भी दिया है और लंब का मान, तो कर्ण का मान नहीं मालूम है, तो हम कर्ण का मान निकालने के लिए एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो यह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। तो 8 को 8 बार गुणा करेंगे, तो 8 गुणे 8 8 64, और प्लस 15 को 15 बार गुणा करेंगे तो 225 और 64, 225 64 जोड़ेंगे तो यह होगा 279 क्या होगा 279 मिलेगा। यह कर्ण का स्क्वायर सॉरी 289 कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता है कर्ण, यह स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर करड़ी में लग जाएगा 289 का वर्गमूल होता है 17, 289 का 17 होता है। अब कर्ण का मान मालूम हो गया, तो अब हमको निकालना है साइन का और सेक का। तो त्रिभुज बनाएंगे इस तरह, त्रिभुज ABC। देखते हैं आधार आपका 8 दिया है, लंब दिया है 15, कर्ण का मान दिया है 17। यहाँ से कर्ण का मान 17 हो गया। अब हम निकालते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर होगा, लंब का मान दिया है 15
बटे कड़ 17। ए का मान निकल गया, साइन का मान निकल गया, सेक का मान निकालना है। तो सेक ए बराबर, सेक बराबर होता है, यानी कि कास का उल्टा होता है सेक। तो सेक बराबर होता है कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार यह होता है। तो सेक ए बराबर कड़ के स्थान पर 17 बटे आधार दिया है 8। आंसर यह हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर, यदि दिया है, यदि सेक थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। सेक का मान दिया है, तो साइन, कास, काट, टेन, काट, कोसेक का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, हल करते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, लंब नहीं दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम एक फार्मूला से दो फार्मूला और बना सकते हैं। तो पहले यह हम लिख लें कि लंब का स्क्वायर बराबर, तो यह बड़ी वाली भुजा पहले लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं, बनाते हैं फिगर। यह आधार हो गया, आधार कर्ण
लंब, यह होता है। तो बड़ी भुजा के योग, बड़ी भुजा, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अब हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यह होता है प्लस करके, यानी कि कर्ण का स्क्वायर हम शॉर्टकट में लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर, तो अब हमको निकालना है आधार का स्क्वायर, तो आधार पहले लिखेंगे। आधार का स्क्वायर, इस संख्या को इधर लाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसका दूसरा फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यह संख्या इधर लाएंगे तो माइनस आधार का स्क्वायर। यह तीनों फार्मूलाएं आपका यूज होगा। तो हम लिखेंगे, यही लिखें, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यह आपका फार्मूला लिखे हैं। अब हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण का मान दिया 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब 13 को 13 बार गुणा करेंगे तो 169 और माइनस 12 को 12 बार गुणा करेंगे तो 144। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 25। यह लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर है। तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर करड़ी में 25। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह होगा। यानी कि आपका कर्ण का मान मालूम हो गया, आधार का मान और लंब का मान, लंब स्क्वायर, यह लंब का मान निकल गया। अब हम कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है तो पहले तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लें। साइन थीटा, या ए हो गया, बी सी, यह थीटा कोण बना रहा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा एक होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब के स्थान पे, इस लंब का मान दिया है क्या 5, 5 बटे कर्ण, कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान यहाँ से ले लेंगे, यानी कि 13 है कर्ण, यह 5 है, 5 लंब है, या आधार 12 हो गया। तो हम लिखेंगे कर्ण का मान 13, पहला आंसर। कास थीटा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 12 है तो लिखेंगे कास थीटा बराबर आधार क्या है 12 दिया है, बटे कर्ण दिया है 13, दूसरा आंसर है। तीसरा है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब का मान
5 दिया है, आधार का मान 12 दिया है, यह आंसर हो गया। 10 के बाद आता है काट। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो काट थीटा बराबर, काट थीटा आधार दिया, आधार का मान दिया है 12 बटे लंब दिया है 5, आंसर। अब सेक का मान खुद दिया है, सेक का मान दिया है तो हमको निकालना है कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यह दिया है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण का मान दिया है 13 बटे लंब का मान दिया है 5, आंसर। समझ आ गया? जय हिंद।